हाँ बेटा, माई सेल्फ मोहित अग्रवाल सर, एमए सर। अपन आज नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, दृष्टि दोष। क्या चालू करने जा रहे हैं बेटा? दृष्टि दोष। ठीक है ना, नेत्र दोष या दृष्टि दोष। देखो बेटा, दृष्टि दोष सबसे पहले अपन इसका बेसिक समझते हैं, है ना। थोड़ा बायो के हो, आपको वैसे भी ज्ञान है, लेकिन देखो मैं समझाता हूं। जैसे ये क्या होता है बेटा, ये अपनी आंख हो गई है ना, ये सिलेरी मसल्स होती है। क्या होती है? सिलेरी मसल्स। यहाँ पे काचाप द्रव भरा हुआ होता है, विट्रस ट्यूमर। ठीक है, ये होता है अपना रेटिना। सारा गेम जो होता है इस रेटिना पे होता है। रेटिना, ये रेटिना, यहाँ भरा होता है काचाप द्रव, काचाप द्रव, है ना। विट्रस ट्यूमर बोलते हैं अंग्रेजी। यहां से निकलती है ऑप्टिक नर्व्स, है ना। ऑप्टिक नर्व्स क्या निकलती है? प्रकाश तंतु, ऑप्टिक नर्व्स, है ना। ऑप्टिक नर्व्स क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रकाश तंतु, है ना। वो प्रकाश कोशिका है, प्रकाश कोशिका है, कोशिका। ठीक है, ये जो भी है, जो भी बोलते देखना। अच्छा, यहां पे अपने दो गोले होते हैं, याद आया? आंख के अंदर, है ना। इसको बीच वाले को बोलते हैं प्यूपिल और इस बड़े वाले को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, तो यहां से जो प्रकाश एंटर करता है, और ये एक लेंस, उत्तल लेंस की बात व्यवहार करता है। हमारी आंख क्या है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, है ना। इस उत्तल लेंस में एक तो आई लेंस होता है, एक तो आंख का लेंस होता है, एक कॉर्निया होती है। तो कॉर्निया और आंख का लेंस मिलके दो, यूं समझ लो, दो लेंस का संयोजन है। एक तो है कॉर्निया और एक है उत्तल लेंस। कॉर्निया की पावर तो फिक्स है, कॉर्निया की पावर फिक्स है, और ये जो होता है उत्तल लेंस, इसकी बदलती रहती है। ये सिलेरी मसल्स इसको दबाता खींचता, दबाता खींचता है। तो जैसे जैसे लेंस दबता खींचता, दबता खींचता, इसकी फोकस बदलती रहती है। ठीक है, अब सुनना। और रेटिना पर फोकस करता है, हमेशा रेटिना पर इमेज की फोकस होती है। तो रेटिना पर जब जब प्रतिबिंब बनेगा, तब तक ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक सिग्नल चला जाएगा, हाँ यहाँ कुछ है। क्लियर है? तो ऑप्टिक नर्व्स हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचेगी और ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है क्या? चलो, तो यहां से दृष्टि दोष वाली बात हो गई। क्लियर है? अब देखो, मतलब ये यहां से इस प्रकार से सारा हिसाब होता है। अब देखो, जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, दूर की वस्तु, तो ये दूरी लगभग 1.67 होती है सेंटीमीटर, है ना। रेटिना और आंख के मध्य, आंख लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है। तो दूर की वस्तुएं देखते हैं तो मैं बोल दूं क्या, हमारी आंख की सिलेरी मसल्स खींच के, जैसे ही खींचेगी, आर बड़ा होगा तो फोकस बढ़ेगा, क्योंकि याद करो एफ बराबर आर अपॉन म्यू आर, 2 म्यू आर -1 होता है। तो बोल दो जितना आर बड़ा होगा उतना फोकस बड़ा होगा। तो जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो ये खिंची भी रहेगी, आर बड़ा रहेगा तो फोकस बड़ा रहेगा, और वो रेटिना पर फोकस हो जाएगा। तो 1.67, तो अनंत की वस्तुओं के लिए फोकस 1.67 के करीब रहता है हमारी आंख का। फिर जैसे जैसे वस्तु करीब आती है, जैसे मान लो यहाँ रख दी, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे रख दी 10 सेंटीमीटर पे, है ना, तो मैं बोल दूं इसका प्रतिबिंब वापस आंख पे बनाने के लिए थोड़ी फोकस घटानी पड़ती है। ये 2f के बाहर है तो f 2f के बीच में करना है। अब रेटिना तो अपनी जगह बदल नहीं सकता, रेटिना तो फिक्स है। मैं बोल दूं इसका फोकस कम करना पड़ता है, तो आंख लेंस का फोकस कम हो जाएगा ताकि रेटिना f 2f के बीच में आ जाए। तो आंख का लेंस अपनी फोकस ऐसी एडजस्ट करता है कि हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये काम है सिलेरी मसल्स का फोकस एडजस्ट करवाना। तो हमारी सिलेरी मसल्स फोकस को एडजस्ट करवाती है और प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनवाती है। क्लियर है क्या? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए हमारे फोकस को एडजस्ट किया जाता है आंख के लेंस के सिलेरी मसल्स द्वारा। अब कई बार हमारी सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर देती है, कई बार हमारी आंख की जो शेप है, आंख की जो आकृति है, उसमें अपरूपण हो जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के दोष होते रहते हैं। तो सिलेरी मसल्स कई बार क्या करती है बेटा, अनंत का तो साफ दिखाती है, परंतु पास आते आते देखो, एक स्वस्थ इंसान आंख की टर्म्स में, नेत्र की टर्म्स में स्वस्थ उसको माना गया है जो 25 से लेकर अनंत तक साफ देख ले। हमने न्यूनतम देखने की दूरी 25 सेंटीमीटर ली है साइंटिस्ट लोगों ने। एक स्वस्थ व्यक्ति उसको बोला जाएगा जो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक का साफ देख लेगा। ये कई बार हम 25 सेंटीमीटर क्या मतलब 50 के बाद पहले नहीं देख पाते, यहाँ मतलब 50 के करीब आते ही वस्तु हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सिलेरी मसल सब आंख के लेंस को और नहीं दबा पा रही है, त्रिज्या और कम नहीं कर पा रही है, फोकस को और नहीं घटा पा रही है। तो फोकस को और नहीं घटा पाएगी तो हम देखने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, आउट ऑफ फोकस चला गया। तो सर अब कब क्या होता है, कई बार दूर का नहीं देख पाते, कई बार पास का नहीं देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा 10th क्लास में थी आपके, ये लिखनी नहीं है हमारे को। कैसे नेत्र में दोष आते हैं उसका मैंने थोड़ा सा बताया कि सिलेरी मसल्स का काम करना बंद हो जाता है। चलो देखते हैं। एक होता है बेटा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है।
निकट दृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया बेटा सबसे पहले जो दोष होता है वो चीज साफ दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति है ना, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो साफ देख पाता है, निकट की वस्तु तो क्लियर देख पाता है, परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान रखना, जो दूर होगी वो नहीं दिखाई देगी मायोपिया में। तो सर अब क्या किया जाए? तो ये तो हो गया दोष, है ना। अब दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती तो देखो बेटा मेरी बात सुनना। अब बच्चा रट लेता है रेटिना से पहले, अब स्पष्ट नहीं दिख रही मतलब मेरे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरी ऑप्टिक नर्व्स का कनेक्शन तो रेटिना से, तो मेरे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अब मुझे प्रतिबिंब को रेटिना पर बनवाना है, तो रेटिना पर नहीं बन रहा है तो सर बन कहाँ रहा है? तो या तो फोकस पहले हो गया, या तो प्रतिबिंब पहले बनने लग गया, या बाद में फोकस हो गया, यानी कि बाद में बनने लग गया। तो रेटिना पे नहीं बन रहा है, बात है। अब सर कहां बन रहा है देखते हैं। तो अब दोष युक्ताई और दोष निवारण सुनना। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि दूर रखी वस्तुएं साफ नहीं दिख रही है। अब इधर देखना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मुझे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही है, अगले डायग्राम में इसमें चित्र बना रहा हूं मैं, ये मेरी आंख है, मैं बोल दूं ये दूर रखी वस्तु है, दूर से आने वाली किरण है, ये साफ नहीं दिख रही है, तो या तो पहले मिल गई है बाद में, मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे नहीं पता। अभी देखते हैं। एक बात बता, जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है तो मैं बोल दूं मेरा दूरस्थ बिंदु पास आ गया। पहले दूरस्थ बिंदु अनंत था, लेकिन अब पास आ गया, तो बोल दूं मेरा दूरस्थ बिंदु शिफ्ट हो गया, पास आ गया। ये मुझे यहां तक दिखती थी, ये वाई बोल रहा हूं मैं, तो बोल दूं मेरे को 25 से लेके 22 सेंटीमीटर तक स्पष्ट दिखता था। ओके, मैं ओके था यार, ये नजर नहीं आ रहा मुझे भाई के बाद, ये नजर नहीं आ रहा, मतलब मुझे मेरा ये दूरस्थ बिंदु क्या हो गया? ये दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु, ये मेरा दूरस्थ बिंदु ये हो गया भाई, ठीक है। तो मुझे दूरस्थ बिंदु मेरा ये हो गया। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो क्लियर देख पाता है, परंतु दूर रखी वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। ये तो भाई से दूर की दिखाई नहीं दे रही है। अब दूर की दिखाई नहीं देती तो मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, तो निवारण है ना, निवारण, स्वस्थ होना चाहता हूं। तो स्वस्थ होना चाहता हूं तो मैं बोल दूं अनंत की वस्तु में साफ देख लूं, मेरी आंख तो तब देख पाएगी जब वस्तु वहीं पर आ जाए। तो दूर को पास लाने का काम कौन करता? अवतल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो दूर की चीजों को पास ले आता है, उत्तल नहीं, अवतल। अवतल दूर को, याद है, ओ और एफ के बीच में ले आता है। तो निवारण हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? फोकस नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव, इसकी शक्ति क्या होती है? P बराबर नेगेटिव, निवारण। तो नेगेटिव शक्ति का लेंस कहां आएगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो जिन लोगों को दूर का साफ नजर नहीं आता उनके लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अब देखिए क्या करेगा, सुनना ध्यान से हो। इसको मैं बोलूंगा कि बेटा मुझे वाई तक नजर आता है, मेरा दूरस्थ बिंदु वाई है, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, मैं भी लोगों की तरह अनंत की चीज देखना चाहता हूं, तो मेरी आंख के आगे मैंने अवतल लेंस लगवाया। तो मैंने इस अवतल लेंस को बोला कि बेटा तू जो अनंत से किरणें आ रही है, क्या बोला मैंने इस लेंस को? जो अनंत से किरणें आ रही है उनको बेटा फैला दे। क्या बोला मैंने इसको? उनको फैला दे, और उनको ऐसी फैला, उनको ऐसी फैला, उनको ऐसी फैला कि मुझे वाई से आती हुई लगे। कहां से आती हुई लगे? वाई से आती हुई लगे। ये उनको ऐसी फैला कि वाई से आती हुई लगे, ये दूरस्थ बिंदु। तो अगर लेंस ऐसा कर देगा कि इसको फैला के वाई से आती हुई लगा देगा, तो मैं बोल दूं अब मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरी आंख को तो ये एक्चुअल में वाई से आती हुई लग रही है। तो अब मैं अनंत वाली किरणें भी देखने में कामयाब हो गया, क्योंकि जो चीज अनंत पर रखी थी लेंस ने उसको मेरे लिए वाई पर कर दी।
ये देख, मेरे लिए मेरे दूरस्थ बिंदु पर कर दी। अब अगर और पास आएगी वस्तु तो ये और इधर सरका देगा, तो मुझे सब नजर आने लग गया, क्योंकि वाई के अंदर तो मैं देख लूंगा। तो जो मेरी आंख देख सकती थी, लेंस ने सारी अनंत की चीजों को वहां लाके पटक दिया, तो इसने मेरी हेल्प कर दी। बाकी मेरी सिलरी मसल सब संभाल लेगी। अब ये रेटिना पर बन गई। तो क्या मैं बोल दूं, निवारण के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लग गया? ये तो ये रेटिना पर बनने लग गया। तो दोष के निवारण के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लग गया। ये तो अनंत से आने वाली किरणें फैली, फिर रेटिना पर बन गया। तो मैं बोल दूं मेरे को अपसारी लेंस, तो यहां अवतल लेंस मत लिखो, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस है ना। यहां मैं अभिसारी अपसारी काम में लूंगा। और इसकी पावर कितनी आ गई बेटा? ऋणात्मक है ना, ये ऋणात्मक पावर वाला लेंस। तो मुझे ऋणात्मक पावर वाला अपसारी लेंस काम में लेना पड़ा। अपसारी का मतलब फैलाना पड़ा, अपसारी का मतलब फैलाना पड़ा। इसका मतलब किरणें पहले ही सिकुड़ गई थी, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया था। तो मैं बोल दूं, जब मैं इस दोष से पीड़ित होता हूं, कौन से? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष से, तो प्रतिबिंब मेरे रेटिना से पहले बनने लगता है। दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। जब पहले बनने लगता है यानी कि फोकस कम हो जाती है, तो मैं एक अपसारी लेंस काम में लेता हूं जो फोकस को बढ़ा देता है। तो उत्तल के साथ जब अवतल मिलता है तो तुल्य फोकस बढ़ जाती है। जो पहले थी उत्तल की उससे ज्यादा आती है फोकस, क्योंकि किरणें दूर मिलने लगती है। तो अब मैं लिख पाऊंगा, अब मैं अच्छा लिख पाऊंगा, अब मैं रटूंगा नहीं। तो मैं बोल दूं दूर की स्पर्श है ना, दूर रखी वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के सामने, रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है, फोकसित हो जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने। ठीक है, रेटिना से पहले इसलिए लिख दिया मैंने ताकि दिक्कत नहीं हो तेरे को। ठीक है, रेटिना के सामने है ना, रेटिना से पहले, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले। ये देख, रेटिना से पहले, ये रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है। ये है ना, रेटिना के से पहले फोकसित होने लगती है। इस दोष के निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस, अपसारी लेंस नेगेटिव पावर, अपसारी लेंस प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेंस की शक्ति यहां पे एक ऐड करो। ठीक है, अपसारी लेंस प्रयुक्त होता है। हाँ, यहां देखो, अपसारी लेंस प्रयुक्त होता है। लेंस की शक्ति P बराबर ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। भाई अपसारी लेंस की शक्ति नेगेटिव है ना, ऋणात्मक शक्ति होती है। अच्छा, उसके बाद सुनना ध्यान से हो, शक्ति होती है इस दोष में दूरस्थ बिंदु, देखने का दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट होता है ना। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में देखने का दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट होता है। इस दोष युक्त व्यक्ति के लिए, के लिए है ना, दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट होता है, अनंत नहीं। जो अनंत होना चाहिए था वो अनंत नहीं होता, दूरस्थ। ठीक है, अब लेंस की शक्ति है ना, अब सुनो, मैं बोलता हूं अनंत, इधर देखो, इस दोष के निवारण हेतु अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी हेतु प्रयुक्त
अपसारी लेंस, अपसारी लेंस अनंत पर रखी, u बराबर अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरस्थ बिंदु y पर बनाता है। बोलो दूरस्थ बिंदु, तो बोल दो v बराबर, अतः v बराबर माइनस वाई। अरे बोलो ये v बराबर माइनस वाई, तो यहां से मैं बोल दूं v बराबर माइनस वाई आया, तो f बराबर कितना हो जाएगा बोलो, तो फोकस आ गया माइनस वाई, तो माइनस वाई फोकस का लेंस प्रयुक्त होगा, और पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सीधे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे, तो इस वाली लाइन से सारे आंकिक प्रश्न हल कर लूंगा मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सीधा। तो मैं बोल दूं जो दूरस्थ बिंदु है वही फोकस है, जो दूरस्थ बिंदु है वही फोकस है, इस दोष के निवारण है तो जो फोकस काम आएगी वो दूरस्थ बिंदु ही फोकस है। सर समझ में आ गया, तो इसमें दूरस्थ बिंदु फोकस है। मायोपिया, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है। निवारण है तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है, रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है, रेटिना से पहले, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की तो वस्तु क्लियर है, तो दूर के, परंतु दूर रखी वस्तुएं क्लियर नजर नहीं आती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, रेटिना से पहले फोकस हो जाता है। निवारण है तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस प्रयुक्त करते हैं, फोकस नेगेटिव होती है, ठीक है। बोलो दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट आ जाता है, दूरस्थ बिंदु निकट आ जाता है, ठीक है, और ये फोकस काम है, तो जो दूरस्थ बिंदु है वही फोकस, ठीक है। और ये चित्र है ना, ये चित्र, ये दोष युक्त आंख, ये पहला क्या है, पहला दोष युक्त आंख, ये दोष रहित आंख, निवारण, ये निवारण सहित, निवारण वाली आंख, इसमें निवारण हो गया भैया, दोष का निवारण हो चुका है, यहां पे देख ले, अवतल लेंस ने इसका निवारण कर दिया, ध्यान रखना, दोष बिना दोष, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है ना, ये कौन सा लेंस है बेटा, अवतल। अब आ जाओ उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल क्या रे, अब ये तो हो गया मायोपिया, अब दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। क्या था बेटा, दूर, अभी न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है ना, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। ये था मायोपिया, ये था हाइपर मेट्रोपिया, अब जो पढ़ा रहा हूं वो हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। इस दोष से युक्त व्यक्ति को, इस दोष से युक्त व्यक्ति को, से युक्त व्यक्ति को पास रखी, अरे बोलो दूरदृष्टि दोष है ना, पास रखी दूर रखी वस्तुएं, दूर रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, ये भैया दूर की तो साफ दिखेगी देती है, परंतु परंतु पास रखी वस्तुएं, पास रखी वस्तुएं, अरे क्या है यार, पास रखी वस्तुएं, साइलेंट कर रखा तो ही बज रहा है, पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ध्यान रखना, जो पास है वो स्पष्ट नहीं दिखाई, पहले मैं पास स्पष्ट दिख रही थी, ठीक है। तो जो दूर दृष्टि दोष, जो नाम होता है ना दूर दृष्टि दोष, तो वो तो साफ दिखती है, दूर वाली तो साफ दिखती है, पास वाली साफ नहीं दिखेगी, दिखती है। अच्छा, अब इसमें क्या था भैया, पास रखी वस्तु, पास रखी वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पीछे, बिहाइंड रेटिना के पीछे
फोकसित होती है, फोकसित होती है। तो ये दिक्कत हो गई, रेटिना के पीछे फोकसित हो गई। इसका मतलब कम अभिसारी हुई, आपको अभिसारी ज्यादा करनी है। अच्छा, इस दोष के निवारण हेतु पहले कम अभिसारी हो रही थी, अब ज्यादा अभिसारी करनी है तो अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है। अतः लेंस की शक्ति, धनात्मक शक्ति वाला लेंस, शक्ति वाले चश्मे लगाए जाते हैं, चश्मे लगते हैं। पी लेंस बराबर पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव पावर वाले चश्मे लगते हैं। क्लियर है क्या? ये तो दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। रेटिना के पीछे फोकसित होती है। क्या? रेटिना के पीछे फोकसित होती है। निवारण तो अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है। पावर पॉजिटिव होती है। क्लियर है? अभिसारी लेंस पावर पॉजिटिव, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, रेटिना के पीछे फोकसित होती है, अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है, पावर पॉजिटिव होती है। क्लियर है क्या? अच्छा, निकट बिंदु बोलो, थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। इस दोष में क्या होता है? निकट बिंदु, जो निकट बिंदु है, इस दोष से दोष युक्त व्यक्ति के लिए देखने का निकट बिंदु थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है, दूर शिफ्ट हो जाता है। 25 सेंटीमीटर नहीं रहता। अब ये 25 मतलब और डी जो भी रहता है, ठीक है। अब सुनना, अब इसमें देखो चित्र बनाते अपन, ठीक है। इधर देख, अगले पेज पे बना रहा हूं चित्र, इधर देखना हो। ये आंख है ना, दोषयुक्त आंख। तो बोल दो पास से, इस बार पास से आने वाली किरण है ये, ठीक है। मैं बोल दो रेटिना के पीछे फोकसित होगी, अभी बताया ना मैंने। तो मैं बोल दो ये पीछे फोकसित हो रही है ये बिंब। अब इसके निवारण तो ये दोषयुक्त आंख, पहला दोषयुक्त आंख। अब दोष मुक्त आंख बना रहा हूं मैं। तो अब देखो कौन सा लेंस काम में आएगा बेटा? उत्तल लेंस। ये तो बोल दो ये थोड़ा सा अभिसारी ये करेगी। अरे बोलो क्लियर है क्या? और फिर और अभिसारी होके ये किरणियां मिल जाएगी। ये रेटिना पर फोकसित हो गई। तो बोल दो ये पहले रेटिना के पीछे फोकसित हो रही थी, तो पहले इसने थोड़ा सा अंदर करा उसको, तो मैं बोल दो 25 की भी चीज दिखने लग गई मेरे को। इधर देख, ये चित्र थोड़ा और सही बनाता हूं। ये देख, ये वस्तु 25 पे है ना, ये आने वाली किरण थोड़ी पास आएगी, ये और ये आपको यहां से आती हुई लगेगी। ये चित्र में बड़ा दम है, ध्यान रखना। ये तेरे को यहां से आती हुई लगेगी, ये देख, ये तो ये 25 पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब है पीछे, तो पहले ये थोड़ा सा अभिसारी करेगी तो पीछे से आती हुई लगेगी। और ये मेरे देखने की दूरी है, ये वाई बिंदु, तो देखने की स्पष्ट दूरी x हो गई। ये x बोल दो इसको, ये x। ये देखो, ये लाइन बना रहा हूं मैं। बोल दो ये 25 से लेके x तक यहां नजर नहीं आता है, और ये स्पष्ट नजर आता है। ये x निकट बिंदु। तो मेरे निकट बिंदु जो 25 होना चाहिए था वो शिफ्ट हो गया। इधर देख,
ये यहाँ शिफ्ट हो गया ना इधर, तो निकट बिंदु दूर शिफ्ट हो गया, ये देख ये x, ये तो निकट बिंदु ये x हो गया x, ठीक है। तो जो निकट बिंदु 25 होना चाहिए था वो x पे शिफ्ट हो गया। पहले क्या था, दूरस्थ बिंदु शिफ्ट हुआ, ये निकट बिंदु x पे शिफ्ट हो गया, तो ये प्रतिबिंब x पे बन गया, देख x पर। तो मैं बोल दूं 25 पे रखी चीजों को x पे फेंकेगा। ये दोष मुक्त आंख, ये दोष युक्त थी ऊपर, ये सेकंड दोष मुक्त, दोष मुक्त आंख, मुक्त आंख, इसमें दोष का निवारण हो गया। किसने करा निवारण, उत्तर लेंस ने। किसने करा बेटा, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, 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 किरणों को अभिसारी, और पावर क्या होगी, धनात्मक। ये है इसका निवारण। क्लियर है क्या? तो दोष देखने के लिए निकट बिंदु थोड़ा निकट से थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। दूर की जगह यहाँ x लिख दूं, दूर कितनी दूर, x, x पर 25 नहीं रहता है ना, ये x मैंने चित्र में x बताया है ये। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे तो सुनना। अतः प्रयुक्त अभिसारी लेंस, प्रयुक्त दोष निवारण, दोष निवारण हेतु प्रयुक्त अभिसारी लेंस, प्रयुक्त अभिसारी लेंस 25 पर रखी, 25 सेंटीमीटर पर, u बराबर -25 है ना, u माइनस लूंगा, 25 पर रखी वस्तु, रखी वस्तु का प्रतिबिंब x बराबर प्रतिबिंब v बराबर -x पर बनाता है, पर बना देता है, बना देता है, जिसे आंख स्पष्ट रूप से, जिसे आंख स्पष्ट रूप से, स्पष्ट देख लेती है, देख लेती है। समझ गए? तो अब मुझे 25 का भी नजर आने लग गया है ना। इस 25 को d लिख दो, ये दूरी d लिख दो। ये कई बार एग्जाम में चेंज कर देता है, देखने की निकटतम दूरी 20 मान लेता स्वस्थ इंसान के लिए, तो यहां पे सब जगह d कर दे। क्या कर दे बेटा, d। तो यहां d लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। ये d क्या लिख देंगे, d, ये d, ये तो d पे रखी वस्तु, ये d। क्लियर है क्या? ये वहां पे भी d कर दो। ये समझ में आ गई क्या बेटा? तो ये बुद्धि की बात है। तो एक बार दोनों को देख लेते हैं वापस जल्दी से, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष, जो दोष है वो साफ दिखता है, निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं। दूर रखी वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर रखी, ठीक है। अब दूर वाला तो दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट आ जाएगा, जो अनंत पे दिखना चाहिए था मुझे, अनंत पे नहीं, वाई तक ही दिखता है मुझे। तो दूर से देखने वाली, दूर से आने वाली किरणें रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना, अपसारी लेंस काम में, अपसारी लेंस प्रयुक्त होता है जिसकी पावर नेगेटिव होती है, ठीक है, जो किरणों को फैला देता है और फोकस पर पहुंचा देता है, रेटिना पर पहुंचा देता है। इस दोष से युक्त व्यक्ति के लिए दूरस्थ बिंदु थोड़ा निकट आ जाता है, वाई पर आ जाता है अनंत से, तो निकट है ना, थोड़ा निकट, यहां वाई लिख दो, वाई पर, वाई पर निकट, यानी कि वाई पर निकट, वाई पर आ जाता है, ठीक है, अनंत नहीं रहता। इस दोष के निवारण है तो प्रयुक्त अपसारी लेंस है ना, प्रयुक्त अपसारी लेंस अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब वाई पर बना देता है। मजा आ जाता है, ये सीधा यही फोकस है। सर उसकी फोकस क्या होगी, तो अब हल करनी पड़ेगी। इधर देखो, अब ये किरण चित्र है, समानांतर किरण है, पहले फोकस से पहले रेटिना से पहले मिल रही थी, अब मैंने अपसारी लेंस लिया तो इसने थोड़ा अब से किरणों को फैला के रेटिना पर पहुंचा दिया, और इसने जब फैलाया तो मेरे को ये वहां से वहीं से आता हुआ लगा, ये वाई से, ये देखो ये अनंत वाली चीज शिफ्ट हो गई है, ये शिफ्ट, ये निकट बिंदु शिफ्ट, तो निकट बिंदु शिफ्ट हो गया ये, बोलो ये, तो वाई से आती हुई लग रही है। क्लियर है? ये अब दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और रेटिना से पीछे किरणें फोकसित होती है। निवारण हेतु हम अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, जो पीछे फोकसित हो रही थी उसको पहले फोकसित करते थोड़ा, और पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है। निकट बिंदु थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है, जो 25 डी सेंटीमीटर नहीं रहता, यहां 25 की जगह डी कर दो, डी सेंटीमीटर नहीं रहता है ना, एक्स पर शिफ्ट हो जाता, दूर एक्स पर शिफ्ट हो जाता है, एक्स पर। क्लियर है? अब इस प्रकार से, अब इसके न्यूमेरिकल जब करूंगा तो डी पर अगर वस्तु रखी हो जो मैं इस पर देखना चाहता हूं, तो u बराबर -d वाली वस्तु का प्रतिबिंब v बराबर -x पर बनवा दो। सही बात है ना, जो जहां तू देख सकता है वहां बनवा दे। वस्तु पड़ी है 25 पे, तू बनवा दे उसका प्रतिबिंब 50 पे, तू साफ देख लेना। सर अब ये जो रामायण पड़ी है, अच्छा इसके डायग्राम ये रहे, देख ये चित्र
पास रखी वस्तुएं पीछे मिल रही थी, ये रेटिना से पीछे, उनको रेटिना पे मिला, ये रेटिना पे मिल गई, ये रेटिना। क्लियर है क्या? पास वाली वस्तु है। ठीक है सर, इन पे 2 न्यूमेरिकल करा दो सर ताकि दिमाग में सेट हो जाए। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, हाँ ठीक है, चलो वापस से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के दोष निवारण हेतु, दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, की शक्ति ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि, है ना, अब आगे बात कर रहा हूं, यदि, सुनो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट का साथ दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा है, और जब दूर का साथ नहीं दिखता तो दूर को पास लाने वाला काम करता अवतल या अपसारी लेंस, अवतल या अपसारी लेंस। तो तेरे को जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा समझ में आ गया कि दूर को पास लाना है तो अपसारी या अवतल लेंस चाहिए, यानी कि फोकस नेगेटिव चाहिए, तो उत्तर नेगेटिव आएगा। अरे बोलो, तो दिमाग में पहले ही बना ले, शक्ति नेगेटिव आएगी। यदि देखने का, यदि देखने का दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु, पहला देखने का दूरस्थ बिंदु, याद है दूरस्थ बिंदु पास आ जाएगा, पहला 200 सेंटीमीटर हो, दूसरा 500 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन दे दिए, 500 सेंटीमीटर है। अब 2 शक्ति आएगी, 2 उत्तर आएंगे, एक में 200 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु लिया है और एक में 500 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु लिया है। ठीक साहब, अब आ जाओ। तो याद है, ए इधर देख, थोड़ा बेसिक से कर रहा हूं मैं भी, हालांकि मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ए इधर देख, सॉल्यूशन मेथड 1 तो डायरेक्ट, ये देख मैं बोल दूं F1 बराबर -y1। अरे बोलो, F बराबर -y बताया था ना मैंने, ये सूत्र है अवतल लेंस वाले क्वेश्चन करने का, तो ये सीधा ही कर सकता हूं मैं। तो F बराबर -200 सेंटीमीटर, ये पहला भाग। तो यहां से जैसे -200 करा तो पावर ऑफ लेंस आ गई, बोलो कितनी, ये पहले बराबर -2 मीटर, तो यहां से पावर आ जाएगी 1/-2 बराबर PL बराबर -0.5 डायप्टर। 1/2 0.5 होता ना, तो -0.5 डायप्टर, 1/2 -0.5 डायप्टर। अच्छा सेकंड देखो, F बराबर -y और F बराबर -500 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, F बराबर -5 मीटर। तो यहां से पावर ऑफ लेंस कितनी आ जाएगी, +1/- फोकस ऑफ लेंस, तो यह आ जाएगा पावर ऑफ लेंस बराबर 1/5 बराबर PL बराबर 0.2 डायप्टर, -0.2 डायप्टर। अब देखो, इसको 500 तक नजर आ रही है, बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्वस्थ कौन है, मतलब कम खराब आंख किसकी है। तो मतलब ये 500 तक देख पा रहा है, इसकी आंख कम खराब है, कम खराब, इसकी ज्यादा खराब है। ये दोनों की तुलना कर रहा हूं, ज्यादा खराब, इसकी आंख ज्यादा खराब है क्योंकि ये 200 तक ही देख पाता, 200 के बाद नहीं देख पाता। ये 500 तक तो देख रहा है कम से कम, उसके बाद नहीं देख पा रहा है। तो बोल दो इसके, अब देखो इसकी पावर कम आई, तो बोल दो P2 लेस देन P1 है मान में, ए आंकिक मान कंपेयर कर रहा हूं, इसका 0.2 है और ये 0.5 है। तो बोल दो इसकी आंख, जिसकी आंख ज्यादा खराब होती है, ए निष्कर्ष है ना, जितनी ज्यादा आंख खराब, जितनी ज्यादा आंख खराब, ज्यादा आंख खराब, P उतना ही ज्यादा आता है, P उतना ही ज्यादा।
भैया आपके पावर चश्मे की बढ़ रही है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपकी आंख ज्यादा खराब होती जा रही है। ये निष्कर्ष है इस क्वेश्चन का। सर आपने 2 पार्ट क्यों दिए? मैंने 2 पार्ट इसलिए दिए बताने के लिए कि जैसे जैसे आपकी आंख खराब होती जाएगी वैसे वैसे आपके चश्मे की पावर बढ़ती जाएगी, आपके चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। 0.2 था पहले मेरे चश्मे का नंबर, अब 0.5 हो गया। पहले मेरे 0.2 डायोप्टर का चश्मा लगता था, अब 0.5 डायोप्टर का लगता है। तो मेरी आंख ज्यादा खराब हो चुकी है, मेरी आंख 2.5 गुना ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे दिखाई देना पहले 500 तक दिखाई देता था, अब 200 तक ही दिखाई दे रहा है दूर तक। क्लियर है? 200 के बाद पहले 500 के बाद नहीं दिखता था, अब 200 के बाद नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे चश्मे की पावर बड़ी होगी आंख खराब होगी। जब जब दूर का साफ नजर नहीं आता है ऋणात्मक पावर के चश्मे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर को पास उठा के फेंक देते हैं। अवतल लेंस लगता है, अपसारी लेंस लगता है। ठीक सर, समझ में आ गया। तो इसमें तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जितनी दूर दिखता वही पावर। सर एक और तरीका, चलो अब बेसिक से करता हूं, मेथड 2। इसी को मेथड 2 से कर रहा हूं। देखो थोड़ा चित्र बना के तमीज से करता हूं इसको। एक व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक नजर आता है। ओके, अब नहीं आ रहा है नजर। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं ये जो अनंत से आने वाली किरणें थी वो मुझे नजर नहीं आ रही थी? क्या मैं बोल दूं मैंने अपसारी लेंस काम में लिया? इन्होंने अनंत से आने वाली किरणों को फैलाया और मेरी आंखों को ये बोल दिया कि भैया तेरे लिए किरणें यहां से आ रही है। ये फैलाया, अब मुझे यहां से आती हुई लग रही है, देख ये। तो बोल दो ये अनंत वाली चीजें 200। तो ये जब u बराबर, देखो u बराबर माइनस अनंत, v बराबर माइनस 200 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो यहां से लगाओ लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तरीका है, बेसिक ये रहा। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस में, तो ये वैसे भी परिभाषा होती है फोकस की, माइनस 200 माइनस माइनस प्लस अनंत बराबर 1/f। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 1/f बराबर, या f बराबर माइनस 200, f बराबर माइनस 200 सेंटीमीटर, f बराबर माइनस 2 मीटर। यहां से पावर ऑफ लेंस बराबर 1/2, पावर ऑफ लेंस बराबर माइनस 0.5 डायोप्टर। आ गया वही आंसर। ये बेसिक है, इसमें सब समझ में आ रहा है कि अनंत पे रखी वस्तु को ये लेंस 200 पे पटक देगा, फिर मैं देख लूंगा, क्योंकि 200 पे तो मैं देख सकता हूं। क्लियर है? तो अनंत को 200 पे पटका, अनंत को 200 पे पटका, अनंत को 200 पे पटका, अनंत को 200 पे पटका। तो दूर रखी वस्तुओं को, अनंत पे रखी वस्तु को 200 पे लिया, फिर मैं देख लूंगा। यही मेरी दरखास्त थी इस लेंस से। खत्म। बाकी इसका अगला पार्ट तुम कर लेना। तो जिसकी आंख ज्यादा खराब उसकी पावर चश्मे की उतनी ही ज्यादा। आगे आ जाओ। एग्जाम्पल 2, ऐसा उत्तल लेंस का भी कराओ सर, बताता हूं। एक दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया भी लिख सकते, से पीड़ित व्यक्ति के दोष निवारण हेतु प्रयुक्त चश्मे की शक्ति ज्ञात कीजिए यदि पहला, यदि पहला निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। सेकेंड, निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर है। दो क्वेश्चन दिए, एक में निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, एक में निकट बिंदु 100 सेंटीमीटर है। तो अपने को हल करना है। चलो आ जाओ साहब, निकट बिंदु 50 और 100 दोनों के लिए हल करते हैं। आ जाओ। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, अब निकट बिंदु 50 है और निकट बिंदु 100 है। ठीक है क्या? अब सुनना, अब जैसे अपनी आंख है, ठीक है, अब इसको बेसिक से करके बताऊंगा मैं सीधा। ये आंख, क्या मैं बोल दूं जो मेरे को 25 पे दिखता ना चाहिए था वो अब मेरे को 50 के करीब नहीं दिख रहा। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये 50,
ये निकट बिंदु हो गया मेरा, ये एक्स, ये निकट बिंदु होना चाहिए था ये। अगर मैं स्वस्थ होता तो ये होता ही है। क्या मैं बोल दूं मेरी आंख 50 से करीब नहीं देख सकती, या देख ही नहीं सकती है? अरे बोलो। अब लगाओ लेंस, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस याद है दूर को पास को दूर पटकता है। मैं ये देखना चाहता हूं भैया, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, मैं 25 देखना चाहता हूं, तो मैं बोल दूं 25 को 50 में पटक दो, तो आ जाओ। अब ये लेंस लगाया तो जो किरणें 25 से आ रही है, ये उन किरणों को बोलेगा भैया तू पास आ जा। क्या बोलेगा उन किरणों को? तू पास आ जा, थोड़ी करीब, ये मतलब किरणें पास आ जाओ। तो ये देख मेरी आंख को कहां से आती हुई लगेगी? मैं बोल दूं मेरी आंख को ये यहां से आती हुई लगेगी निकट बिंदु से। जो किरण, जो वस्तु 25 पे पड़ी है उससे आने वाली किरणें मेरे को यहां से आती हुई लगेगी 50 से, तो ये किरणें करीब आएगी और मेरे को 50 से आती हुई लगेगी। ये देखो, तो 25 पे रखी वस्तु की किरणें 50 से आती हुई लगेगी, तो यहां से मैं रख दूं। बोलो। तो U बराबर, जब वस्तु, सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन फर्स्ट, ये चल रहा ना, तो इसके लिए मैं बोल दूं U बराबर, वस्तु जब 25 पे रखी हो, U बराबर -25 सेंटीमीटर, D लिखा था ना मैंने सॉल्यूशन में 25, तो V प्रतिबिंब का बनना चाहिए लेंस से, लेंस के लिए, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए U बराबर -25 होगा, तो V बराबर -50 आएगा क्या? ये तो U बराबर -25, तो V बराबर -50 सेंटीमीटर। जब वस्तु 25 पे रखी हो तो प्रतिबिंब 50 पे बन जाए। ठीक साहब, तो रखो 1/V -1/U = 1/F, तो 1/- 50 -1/25 माइनस की बराबर 1/F। यहां से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1/F = ये 2/50 प्लस का, तो ये 1/50, तो फोकस मेरा तो आ रहा है 50 सेंटीमीटर बराबर 1/2 मीटर। तो पावर कितनी आ जाएगी बोलो? तो पावर ऑफ लेंस बराबर 1 फोकस बराबर P बराबर 2 डायोप्टर। तो पहले लेंस की, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा 2 डायोप्टर, तो इसका उत्तर आ गया कितनी पावर का चश्मा लगेगा? P बराबर 2 डायोप्टर। तो ये पहले का आंसर आ गया 2 डायोप्टर। तो जिस आदमी को 50 से पहले नजर नहीं आता है, निकट बिंदु 50 है जिसके लिए दुनिया ही 50 के बाद चालू होती है, 50 से पहले नजर नहीं आता है, वो अगर 25 का देखना चाहता तो 25 को 50 पे पटके देख, इसको उठा के यहां पटके, अरे बोलो, तो 25 को 50 पे पटके, सीधा है 25 को 50 पे पटके, यानी कि बिंब, किताब जब आपकी 25 सेंटीमीटर पे किताब खुली है तो चश्मा उसको 50 पे फेंक दे, तो यहां जो खुली हुई किताब को उठा के 50 पे फेंक दो, तो वो किताब 50 पे फेंको, फिर मैं देख लूंगा, तो बोल दो 2 डायोप्टर का चश्मा लगेगा। इसका सेकंड पार्ट देख, पार्ट 2 सेकंड क्या है? ये रही मेरी आंख है ना, इसका निकट बिंदु 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर ये है ना, और मैं स्वस्थ होता तो मैं 25 का भी देख पाता। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए निकट बिंदु 25 है, लेकिन मेरे लिए दुनिया 50 है, 100 है, सॉरी 100 के बाद दिखता है मेरे को, 100 से पहले दिखता ही नहीं मेरे को, 90 80 70 नहीं दिख रहा है। तो सर एक लेंस लगाओ, कौन सा? उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये ठीक है। ये तो बोल दो 25 पे रखी वस्तु, पे रखी वस्तु से आने वाली किरणें, मैं बोल दूं ये 25 पे रखी वस्तु को 100 पे फेंक देगा, ये पास लाएगा, मुझे कहां से आती हुई लगेगी? है 100 से। बोलो, तो ये 25 पे रखी वस्तु 100 से आती हुई, ये निकट बिंदु। तो बोल दो इस लेंस ने क्या करा? इसको उठा के यहां फेंक दिया। अरे बोलो, तो लेंस ने 25 को उठा के 100 पे फेंक दिया, तो बोल दो लेंस के लिए U बराबर -25 सेंटीमीटर और V बराबर -100 सेंटीमीटर। बोलो 25 को 100 पे फेंक दिया, ये तो लगाओ लेंस सूत्र, 1/V -1/U बराबर 1/F, तो 1/- 100 माइनस प्लस 1/25 बराबर 1/F। तो यहां से 1/F बराबर 100 LCM लिया, यह आ जाएगा -1 + 4, तो यहां से F बराबर आ जाएगा बेटा 100/3 सेंटीमीटर, यहां फिर F बराबर 1/3 मीटर, तो यहां से पावर कितनी आ जाएगी बोलो? पावर ऑफ लेंस 3 डायोप्टर, ये तो 3 डायोप्टर पावर आ गई। बोलो 3 डायोप्टर, तो बोल दो इसका उत्तर आ गया 3 डायोप्टर। बोलो बताओ किसकी आंख ज्यादा खराब है? 3 डायोप्टर वाले की। देख लो
इसको 100 से पहले नजर नहीं आता है और इसको 50 से पहले, तो ये तो ज्यादा करीब तक देख पाया, ये तो बहुत दूर से देखना ही बंद कर दिया, 100 से पहले देखना बंद कर दिया, तो इसकी आंख ज्यादा खराब। तो 2 की आंख ज्यादा खराब, ए बोलो 2 की आंख ज्यादा खराब, 2 की आंख ज्यादा खराब। तो यहां से वहीं लिख दो, क्या है, P2 इज ग्रेटर देन P1। मैं बोल दूं 2 की आंख ज्यादा खराब है, तो सेकेंड वाले की आंख ज्यादा खराब, वाले की आंख ज्यादा खराब, आंख ज्यादा खराब, ज्यादा खराब। तो इस टाइप से कर लोगे क्या क्वेश्चन? सबसे पहली बात, निकट का नजर नहीं आता है 25-50 का, तो दूर फेंकना है, तो उत्तल लेंस। दूर का नजर नहीं आता, पास फेंकना है, अवतल लेंस। तो पहले तो सबसे पहले प्लस माइनस पे दिमाग लगाओ, उसके बाद हल करो। हल करने के तरीके बता दिए, 2-2 क्वेश्चन दोनों के करा दिए, बाकी आप ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो अब आप ट्राई करके आएंगे। अभी 2 दोष और बाकी है, कौन कौन सा? ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है बेटा? जरा दृष्टि दोष। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म, अवर्णकता, शायद अवर्णकता ही बोलते हैं उसको। तो एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अवर्णकता, एस्टिग्मेटिज्म। अगले टर्न पे दोनों पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलो, धन्यवाद। हाँ बेटा, अपन दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, निकट और दूर दृष्टि दोष पढ़ा था, 2 क्वेश्चन करे थे उन पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। कई बार वो बोलता है, यदि स्वस्थ इंसान, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, देखने की न्यूनतम दूरी d बराबर 20 सेंटीमीटर है। अब देख, बदलती उससे 20 सेंटीमीटर है। जहां अपन 25 बोलते थे ना, देखने की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वह निकट दृष्टि, दूर है ना, निकट, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, से पीड़ित एक व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से निकट स्पष्ट नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता, नहीं देख पाता, तो प्रयुक्त चश्मे की, प्रयुक्त चश्मे की शक्ति, प्रयुक्त चश्मे की शक्ति। अरे बोलो, दोष के निवारण हेतु है ना, प्रयुक्त चश्मे की शक्ति। भाई दोष के निवारण हेतु चश्मा, चश्मा ऐसा नहीं हर कोई से लगा दे, दोष का निवारण होना चाहिए। तो मैं बोल दूं, इधर देख, आंख बनाऊं, थोड़ा बेसिक से करूंगा, ये चश्मा लगेगा क्योंकि पास का साफ नहीं दिख रहा है, तो पास को दूर पटकना है, और ये 20 सेंटीमीटर दिखना चाहिए, लेकिन बेचारे को 50 से पास नहीं दिखता है, तो पास का, तो 20 को 50 पे पटकना। तो ये चश्मा क्या करेगा? पास से आने वाली किरणों को 50 पे भेज देगा। ये देख, सिखा रखा ना सब। तो ये आपको यहां से आती हुई लगेगी, देख कहां से आती हुई लगेगी, ये यहां से, ये तो मैं बोल दूं, u बराबर -20, 20 पे रखी किताब को मैं पढ़ पाऊं, तो वो 50 पे फेंकवा दो, क्योंकि मैं तो 50 के करीब नहीं देख पाता हूं, तो 20 को 50 पे फेंक दो, ये तो मैं देख लूंगा। तो यहां से आ जाओ लेंस सूत्र से, 1/v - 1/u बराबर 1/f, तो यह आ जाएगा 1/, -50 माइनस +1/20 बराबर 1/f, 100 -2 +5 -100 +5, क्लियर है ये? तो यहां से 1/f आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? तो 1/f बराबर, सॉरी f बराबर कितना आ जाएगा? f बराबर 100/3 सेंटीमीटर, f बराबर 1/3 मीटर। तो यहां से बोल दो पावर बराबर 3 डायप्टर, तो 3 डायप्टर शक्ति होगी इस चश्मे की। क्लियर है? तो 3 डायप्टर का चश्मा लगा दो। सर कर लेंगे तो कभी डी बदल दे, मुद्दे की बात है, डी बदल दिया 25 की जगह, तो बच्चा रट रट के चला जाता कई बार कि हमेशा 25 रखूंगा, नहीं 20 भी दे सकता है। ध्यान रख मेरे लाल। और आजा, और क्वेश्चन कैसे बनता देख, एक थोड़ा भारी लेवल का क्वेश्चन और देख, एग्जाम्पल 4, ये देख, उसमें क्या होता है, कई बार आंख और चश्मे के बीच की दूरी रख देता है, ये देख, हाँ इधर सुनना,
एक व्यक्ति, एक हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पिक, आंख के लिए, आंख के लिए निकट बिंदु, निकट बिंदु के लिए निकट की जगह निकटतम, निकटतम बिंदु है ना, देखने का निकटतम बिंदु 71 सेंटीमीटर है। तो है वह चश्मे, वह लेंस, वह आंख के मध्य दूरी, आंख के मध्य 2 सेंटीमीटर की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। भैया जो चश्मा लगाते ना हम, वो थोड़ा, कई बार बच्चे आगे आगे भी तो लगाते, थोड़ा 2 सेंटीमीटर है। तो प्रयुक्त चश्मे की शक्ति क्या हो कि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की वस्तु भी, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु भी, रखी किताब भी स्पष्ट पढ़ सके, भी स्पष्ट पढ़ सके, पढ़ सके। क्लियर है? चलो आ जाओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं इस बार ये रही अपनी आंख, ठीक है, और मेरे देखने की दूरी 71 सेंटीमीटर है। 71 के करीब मैं नहीं देख पा रहा हूं, 71 सेंटीमीटर, 71, ये है 25 सेंटीमीटर, ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। तो बोल दूं अब एक चश्मा प्रयुक्त होगा, ये लेंस प्रयुक्त होगा। उत्तल जो 25 पे रखी किताब को 71 पे पटक देगा, लेकिन ये आंख के करीब नहीं है। इधर देख, ये आंख थोड़ी दूर है इस बार, ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, और ये दूरियां आंख से ध्यान रखना। ये जो 25 है ना, ये और ये जो 71 है, ये भी आंख से दूरी है। मेरी आंख को 71 तक की चीज नजर नहीं आ रही थी, तो मैं बोल दूं अब अपने को इसकी फोकस बतानी है। तो क्या मैं बोल दूं ये दूरी तक, ये कितनी हो गई? तो चश्मे के लिए वस्तु, एक किताब, जो मैं 25 वाली किताब पढ़ना चाहता हूं, जो मेरी आंख पर 25 पे किताब है, वो चश्मे के लिए 23 सेंटीमीटर दूर हो गई क्या? और मेरे को 71 पे नजर आना चालू हो जाता है, 71 के बाद यहां से नजर आना चालू, ये नहीं आता ये। तो बोल दूं इसको यहां पटकना है, तो लेंस के लिए दूरी कितनी हो गई? जो मेरी आंख के लिए 71 है, वो लेंस के लिए कितना हो गया बोलो? ये हो जाएगा क्या कितना? जो मेरी आंख के लिए 71 है, वो लेंस के लिए 69 सेंटीमीटर हो गया क्या? बोलो। तो जो चीज आंख के आगे 23 लेंस के आगे 23 सेंटीमीटर दूर है, उसका प्रतिबिंब 69 पर बनना चाहिए। तो मैं बोल दूं लेंस के लिए, बातें लेंस के लिए चल रही, लेंस के लिए जो आंख के लिए 25 पर किताब है, वो लेंस के लिए 23 पर है, तो U बराबर 23। तो लेंस को जो मैंने काम दिया वो ये दिया है कि बेटा लेंस तू 23 पर रखी चीज को 71 पर फेंक दे, सॉरी तेरे आगे 23 पर रखी चीज को तेरे आगे 69 पर फेंक दे। तो लेंस को तो के लिए दुनिया 23 और 69 है, मेरी आंख के लिए दुनिया 25 और 71 है। जो मेरी आंख के आगे किताब 25 पर है, वो लेंस के आगे 23 पर है। जो मेरे आंख के आगे 71 पर मुझे चाहिए, वो लेंस के लिए 69 पर चाहिए। तो ये लेंस की फोकस आ जाएगी। तो आगे आ जाओ। तो बोल दो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां रख -69, यहां रख -23 बराबर 1/f। तो यहां से आ जाएगा 1/69 माइनस का प्लस का 1/23 बराबर 1/f, है ना। इसको मैं कर दूं क्या? ये आ जाएगा बेटा f बराबर 3/23, इसको 3/69 कर दो, 3/69। अरे 3 का गुणा भाग कर दिया, यहाँ 3 का गुणा भाग कर दिया ये, तो ये आ जाएगा बेटा 69/2 ये सेंटीमीटर। तो यहाँ से पावर आ जाएगी बेटा कितना बोलो? ये चलो फोकस ही निकालनी थी लेंस की, कितना आ जाएगा ये? 34.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये 34.5 सेंटीमीटर फोकस का लेंस लगेगा, ठीक है, ताकि स्पष्ट पड़ सके। लेंस चश्मे की फोकस क्या हो कर दो, फोकस क्या हो, फोकस, ठीक है। जबरदस्ती कैलकुलेशन कौन करेगा? फोकस क्या हो। मुद्दा ये है कि 2 सेंटीमीटर का क्या अंतर है, समझ में आ गई? तो आंख और चश्मे के बीच की 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो मेरी आंख और चश्मे में जो हिसाब लगेगा उसमें 2 सेंटीमीटर घटाना मत भूलना। क्लियर है? चलो एक ऐसे क्वेश्चन और देख, और बेहतरीन क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 5 देख, ये देख एग्जाम्पल 5।
कई बार क्या करता है बेटा वो, सुनना, कई बच्चे रट रट के चले जाते हैं कि जब दूर का स्पष्ट, देखो क्या रट के जाते हैं बताता हूं, कि जब दूर का नजर नहीं आता है, जिस व्यक्ति को मायोपिया है, दूर का नजर नहीं आता है, उनके लिए जो लेंस की फोकस वही होगी जो दूरस्थ बिंदु है। कई बच्चे रट, याद है मैंने भी लिखा है M बराबर -y, वो क्वेश्चन बदल देता है। देख क्वेश्चन क्या है, एक मायोपिया दोष से पीड़ित, दृष्टि दोष से पीड़ित, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 1 मीटर से दूर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब जो व्यक्ति है उसको 1 मीटर से दूर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यदि यह व्यक्ति 3 मीटर दूर स्थित पेड़ को स्पष्ट देखना चाहता है, इसकी इच्छा हो 3 मीटर दूर रखी वस्तु को, है ना, पेड़ को स्पष्ट देखना चाहता है। अब देखो क्वेश्चन बदल दिया अगले ने, बहुत होशियार होते हैं, चाहता है तो प्रयुक्त चश्मे की शक्ति। अब मुझे पता है ऋणात्मक आएगी, मुझे मालूम है ऋणात्मक आएगी, क्योंकि दूर का साफ नहीं दिख रहा है, 1 मीटर से दूर का साफ नहीं दिख रहा है। मुझे 3 का देखना, 3 को पास लाना है, 3 को पास लाना है, और दूर को पास अवतल लेंस लाता है, तो यह बात तो तय ऋणात्मक आएगी। लेकिन अब हल कैसे करें, क्योंकि मैंने तो रट रखा था कि 1 तक दिखता, 1 के बाद नहीं दिखता है, तो फोकस -1। याद आया, जितना दूरस्थ बिंदु जो होता है वही ऋणात्मक में फोकस होती है। बताया था ना M बराबर -y, तो जो रट रट के गए सब बर्बाद हो गए। तो सर अब क्या करें, बताता हूं। जो बेसिक अभी देख, इसको वहां फेंक दो, बस ये आना चाहिए आपको। चलो आ जाओ, ये सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं, ये रहा व्यक्ति, क्या मैं बोल दूं, ये बस बेसिक ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको। 1 मीटर तक दिखता है और 1 के बाद नहीं दिखता है, और 3 का देखना है, 3 का देखना है, ये दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है। 25 से लेके 1 मीटर तक दिख रहा है, 1 के बाद नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं बोल दूं, ऐसा चश्मा लगाओ जो 3 को 1 पे फेंक दे। बोलो, तो ये 3 को 1 पर फेंक दे। ऐसा चश्मा लगाइए जो 3 को 1 पर फेंक दे। तो क्या मैं बोल दूं कि ऐसा चश्मा तो अवतल लेंस होता है जो दूर को पास फेंक दे। तो ये किरणें गई, है ना, ये किरणें गई, इस लेंस ने उन किरणों को फैलाया, ये देख, ये फैलाया, और तेरी आंख को ऐसा दिखाया कि ये किरणें कहां से आ रही है बेटा, ये यहां से, ये तो बोल दो U बराबर -3 मीटर, U बराबर -3 मीटर, और V बराबर U बराबर -3 मीटर, और V बराबर -1 मीटर। ये 3 पर रखी वस्तु का 1 पर प्रतिबिंब बन जाए, तो U बराबर -3, V बराबर -1, ये फोकस। तो यहां से 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F, 1/V -1/U बराबर 1/F रखो। तो V का मान कितना हो जाएगा, -3 माइनस प्लस 1/1 मीटर। ये V बराबर -3, क्या, सॉरी, प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब 1 पर बना, सॉरी, U की मान -3 है, V का मान तो -1 है, -1 प्लस 1/3 बराबर 1/F। ये मीटर में चल रहा है सब, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, -2 मीटर। यहां से देखो कितना आ रहा है, अगले पेज पे देख, तो यहां से -3/3 प्लस 1/3 बराबर 1/F। तो यहां से 1/F इज इक्वल टू -2/3। अरे बोलो, तो यहां से F बराबर -1.5 डायोप्टर, ये आ गया, सॉरी 1.5 मीटर, ये आ गया चश्मे की पावर। अच्छा पावर निकालनी है, चलो मीटर में ये चल पावर ही निकालता हूं यहां से सीधी, पावर बराबर 1/F। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा -1.5 डायोप्टर, ये -1.5 डायोप्टर, ये आ गया। क्लियर है क्या? तो चश्मे की जो शक्ति आएगी वो आएगी -1.5 डायोप्टर, ये बोलो। तो ये उत्तल लेंस अवतल लेंस वाली सारी बातें हो गई बेटा, क्लियर है क्या? ये तो सर ये समझ में आ गया। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है,
ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे, इसके आगे अपन बात करते हैं। तो ये हो गए बेटा कौन सा, निकट और दूरदृष्टि दोष के क्वेश्चन। ये देखो बेटा, कई बार वो क्या करता है, अनंत का नहीं देखना, 3 मीटर तक ही देखना है, एक के बाद मुझे नहीं दिखता, 3 मीटर तक देखना है, तो अवतल लेंस लगाना। अब इसके लिए तुम्हारे को बेसिक से 3 को 1 पे फेंकना, ये देख 3 को 1 पे, तो जब बिंब 3 पे रखा उसको 1 पे लिया फिर मैं देख लूंगा, तो 3 से आने वाली किरणें एक साथ ही लगनी चाहिए आपको आंख को, तो 3 से आने वाली किरणें 1 पे, ये सारा बेसिक था, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। अब आ जाओ जरा दृष्टि दोष। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, जरा दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया। सर ये क्या होता है, इसमें दोनों न पास का दिखता है न दूर का दिखता है बेटा, ठीक है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर व पास रखी, दूर रखी, दूर व पास दोनों जगह रखी वस्तु, जगह रखी वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, निकट बिंदु दूर, निकट बिंदु 25 से दूर व, या चल छोड़िए, रामायण लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस दोष के निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु द्विफोकसीय लेंस प्रयुक्त होता है, लेंस प्रयुक्त होता है। इसमें समझ लो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की क्वालिटी है, होता है। अरे 2 क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो चश्मा बनता है, ये ऐसा दिखाई देता है चश्मा, ये इसमें देखो, ये नीचे वाला भाग अलग देखेगा, देखा होगा कई बार आपने बड़े बुजुर्गों का ये चश्मा लगा हुआ, ऊपर होगा नीचे होगा बेटा उत्तल, ऊपर होगा अवतल और नीचे होगा उत्तल लेंस। ध्यान रखना इसमें, नीचे उत्तल और ऊपर अवतल। या कई लोग 2 चश्मे रखते हैं अपने उसमें, और दोनों जब दूर की चीज देखते हैं तो अवतल पहन लेते हैं, और जब पास का किताबें पढ़ते हैं तो उत्तल, वो चश्मा बदलते रहते हैं। और या फिर ऐसा देखा होगा, ऐसा चश्मा आपने, तो नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। सर क्यों, जब आप पास की चीज देखते हो तो आपकी आंखें थोड़ी सी क्षैतिज से नीचे होती है, तो पास की चीजों के लिए उत्तल लेंस काम में आ जाता है, और दूर के लिए अवतल, क्योंकि अपनी आंखें सीधी क्षैतिज होती है अगर जब दूर की चीज देखते हो तो ऊपर उत्तल अवतल, नीचे उत्तल, ध्यान रखना। तो द्विफोक्सी लेंस, इसके न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ही नहीं है। देख एक क्वेश्चन करते हैं, अब मैं ज्यादा रामायण नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, इतना लिख लो बहुत है, सीधा क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल 7, ये देख, अब जैसे बोल दिया, एक जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु 50 सेंटीमीटर व दूरस्थ बिंदु 1 मीटर है। मतलब इसको 50 से 1 मीटर तक दिखता है, या 1 मीटर की जगह कर ले 2 मीटर है, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर है। तो द्विफोकसीय, तो प्रयुक्त चश्मे, तो प्रयुक्त द्विफोकसीय चश्मे के लेंसों की शक्ति बताइए, बताइए, ठीक है। अब देख, द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त होगा, ये बात है क्यों। अब ये देख, एक बार बेसिक बनाता हूं मैं इसका डायग्राम। 25 कुछ नहीं बोला था, 25 दिखना चाहिए था, पर मेरे को देखने की निकट बिंदु 50 हो गया, अरे बोलो, और दूर का बिंदु 2 मीटर 200 सेंटीमीटर हो गया,
अब मुझे ये नजर आता है, बस यहां से लेके यहां तक स्पष्ट नजर आता है। ये यहां नजर आता नहीं और यहां नजर आता नहीं है। क्लियर है? तो ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है मेरे को, बस बीच में एक रेंज है 50 से लेके 200 वहां तक दिखता है। तो बोल दू, एक तो इसको यहां पटकना है, तो इसके लिए लेंस लगेगा उत्तल। अरे बोलो, तो ये उत्तल, ये तो हो गया मायोपिया वाला। मायोपिया, सुनो, इसमें तो हो गया निकट दूरदर्शी दोष वाला हो गया, इसमें निकट की वस्तु सामने दूरदर्शी दोष। ये तो मायोपिया वाला काम हो गया, मायोपिया वाला काम, मायोपिया वाला हिसाब हो गया। और इसमें अनंत को 200 पे पटकना है, अनंत को 200 पे पटकना है। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया वाला, हाइपरमेट्रोपिया। तो 2 क्वेश्चन एक साथ करने होते हैं इसमें, मेट्रोपिया तो कर लूंगा दोनों। एक में 25 को 50 पे पटकना है, एक में अनंत को 200 पे पटकना। क्लियर है क्या? तो आ जाओ, दोनों के निकालता हूं मैं, तो है ना, अनंत को 200 पे पटकना, 200 सेंटीमीटर पर। तो u बराबर माइनस अनंत, v बराबर माइनस 200। तो यहां से f बराबर आ जाएगा, कर लेना हल करने पर, मैं सीधा लिख रहा हूं हल करने पर, याद है f बराबर माइनस वाई आता है। तो यहां से आ जाएगा माइनस 200 सेंटीमीटर। सब सिखा दिया बेटा, अब तू करता रहना, कल से आज तक यही करा रहा हूं, 200 सेंटीमीटर। तो यहां से f बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 2 मीटर। तो यहां से पावर आ जाएगा बेटा, पावर आ जाएगा 1/f, ये आ जाएगा पावर बराबर माइनस 1/2। तो P बराबर आ जाएगा माइनस 0.5 डायप्टर। ये कितना आ गया? माइनस 0.5 डायप्टर। ये तो माइनस 0.5 डायप्टर का चश्मा हो गया ये। क्लियर है क्या? ये तो हो गया दूर का हिसाब किया, मतलब दूर का नहीं दिख रहा था उसका हिसाब किया। अब पास के लिए, ये दूर का नहीं दिखता, दूर के लिए तो ये कर दिया दूर के लिए। तो ये आ गया अवतल लेंस, ये अवतल चश्मा। पास के लिए बोलो, पास के लिए याद है 25 की किताब पढ़नी है मेरे को। तो u बराबर माइनस 25, v बराबर माइनस 50, 25 को 50 पे फेंक दो। तो यहां से आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। थोड़ा सा फास्ट, बार बार यही तो कर रहे हैं अपन। 25 बराबर 1/f। तो यहां से 2/50, f बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर 1/2 मीटर। तो पावर आ गई 2 डायप्टर। खत्म। तो पास वाले के लिए 2 डायप्टर, दूर वाले के लिए माइनस 0.5 डायप्टर। तो जो चश्मा बनेगा, इधर देख, ये उसमें ये ऐसा बनेगा, ये 2 डायप्टर और ये माइनस 0.5 डायप्टर। ऊपर वाला चश्मा अवतल, ऊपर वाला लेंस अवतल होगा और नीचे वाला उत्तल होगा। ये ऐसा चश्मा लगाओ भैया दादाजी के, ठीक है। ये तो सर समझ में आ गया, जरा दृष्टि दोष में कुछ भी नहीं है बेटा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसको ना निकट का साफ दिखता है, निकट का भी अस्पष्ट और दूर का भी अस्पष्ट दिखता है। तो दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दोनों के क्वेश्चन इसमें करने पड़ते हैं। क्लियर है? तो करीब का निवारण, दूर का निवारण दोनों करना पड़ता है। अब आ जाओ एस्टिग्मेटिज्म, क्या बोलते हैं इसको? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अवर्णकता या अबिंदुकता, जो भी बोलते हैं, या अबिंदुकता, देख लेना क्या बोलते हैं बिंदुकता। अब इसमें क्या होता है बेटा, हमारी यह आंख की आकृति की गोलाई में अपरूपण है ना। अब उसमें कॉर्निया या आई लेंस की, कई किताबों में कॉर्निया लिखा था, कई में आई लेंस है ना। आंख की गोलाई में अपरूपण के कारण यह दोष के कारण उत्पन्न होता है। सर क्या समझ में नहीं आया, बताता हूं। भगवान ने हमारी आंख ऐसी बनाई है, इधर देख, है ना, होता है, अभी बता रहा हूं, है ना। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस एक निश्चित दिशा, एक निश्चित अक्ष दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रयुक्त होते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं बेटा, समझाया है ही नहीं मैंने। बेलनाकार लेंस एक निश्चित दिशा में, है ना, और ये गोलाई में अपरूपण, आंख की गोलाई में अपरूपण, ठीक है। सर समझाओ इसको, समझाता हूं, अगले पेज पे।
इधर देख, भगवान ने हमारी आंख को बनाया ऐसा फुटबॉल टाइप, जिसमें इधर भी वक्रता है बेटा और यू भी वक्रता है ना। ये दोनों वक्रता त्रिज्याएं बरोबर बरोबर है। तो जब हम हमारी आंख के सामने वर्ग रखते हैं और मान लो इसका आवर्धन होता है, जैसे मेरी आंख के आगे तेरे वर्ग रखा और मान लो मैग्निफिकेशन होता है, तो दोनों दिशाओं में बराबर फैलता है। ये देख, ये 4 स्क्वायर रखा तो ये यू फैलेगा, दोनों तरफ बराबर फैलेगा। ये तो चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ेगी, यू भी फैलेगा यू भी फैलेगा। लेकिन क्या होता है, जब हमारी आंख खराब हो जाती है, अपरूपण आ जाता है, तो वो जो फुटबॉल बनाई थी भगवान ने हमारी आंख को, वो बन जाती रग्बी बॉल। क्या बन जाती बेटा? रग्बी बॉल। ये इस टाइप से अपरूपण आ जाता है। तो मैं बोलता हूं हमारी आंख की, इधर देख, तो ये आंख में डिफॉर्मेशन आ गया। तो ये वाली वक्रता त्रिज्या तो सही रही, ये फैल गई, ये लगभग फ्लैट हो गई। ये देख ले, तेरे सामने फ्लैट आ गया। ये देख, ये तो वक्रता वही रही है। तो बोल दू इस दिशा में तो उत्तल है मेरी आंख, पर इस दिशा में लगभग समतल हो गई। चाइनीज आंखें, ये देख लगभग फ्लैट हो गई। सर चीनी टाइप है, हाँ, लगभग फ्लैट हो गई, थोड़ी सी वक्रता है। तो अब देख, अगर मैं मेरी आंख के आगे ऐसा वर्ग रखूंगा, क्या मैं बोल दूं यू तो फैल जाएगा, यू तो आवर्धन हो जाएगा, पर ये वाला आवर्धन खत्म सा हो गया। ये देख, मतलब मैंने जानबूझ के वक्रता खत्म कर दी, थोड़ा सा आवर्धन। तो बोल दूं ये वाला आवर्धन तो हो गया, ये वाला खत्म हो गया, चौड़ाई वाला। क्यों? क्योंकि इस दिशा में फ्लैट हो गई। तो मैं बोल दूं मेरी आंख की इस दिशा में वक्रता खत्म हो गई। अरे इस टाइप से हो गई मेरी आंख, ये वक्रता तो है, ये खत्म हो गई। तो मैं बोल दूं मेरी आंख इस वाली, मेरी आंख का ये वाला अक्ष या ये वाली दिशा आवर्धन नहीं कर पा रही, लेंस की तरह व्यवहार नहीं कर पा रही है, तो इधर वाला लेंस खत्म हो गया, ये वाला है, तो एक दिशा में आवर्धन हो रहा है। बोलो, देखो लेंस 3D, ये लेंस इस प्रकार का होता है, इडली होती ना, इडली खाने की वैसा। अब इसकी अक्ष पर जैसे वस्तु यूं रखते तो भी दुगुनी होगी और बड़ी होगी, और यूं रखोगे तो भी दुगुनी और बड़ी होगी। मतलब F to F के बीच में रखोगे तो दोनों तरफ फैलेगी, ये वाली भी उल्टी होकर फैलेगी और ये वाली भी उल्टी। तो मैं बोल दूं इस अक्ष पर लंबवत रखे वस्तु हर तरफ फैलती है, पर जब मेरी आंख ऐसी हो जाती है तो मैं बोल दूं ये यूं हो गई, यूं, इधर तो वक्रता, ये यूं फ्लैट हो गया, इस प्रकार का लेंस बन गया। ये ऐसा, ये देख ऐसा, ये यूं, तो इधर वाली तो वक्रता है, ये वाली फ्लैट हो गई। तो बोल दो अब ये वाली, ये आवर्धन नहीं होगा, ये इसका तो दुगुना हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा इधर इस दिशा में। तो अब मेरे लफड़ा हो गया, तो मुझे दिखाई देना। तो मैं बोल दूं इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्तियों को आकृति पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। आकृति पहचानने में दिक्कत आती है, बताता हूं। जैसे सुन, तेने रखा वर्ग, तू रखेगा वर्ग और अगले से पूछेगा तो क्या है, वो कहेगा आयत। मैं पूछूंगा नहीं चारों भुजाएं बराबर, वो कहेगा कहां बराबर है, ये आमने सामने की बराबर है, ये वाली तो कम है, ये देख ये चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, हमें दोनों बराबर लगेगी और उसको ऊंचाई ज्यादा लगेगी, तो शेप नहीं पहचान पाएगा। जैसे मैंने इसके आगे व्रत रखा तो ये तो बड़ा व्रत देखेगा, मतलब आवर्धित, लेकिन इसके आगे व्रत रख दिया तो मैं बोल दूं वो ये देखेगा दीर्घ व्रत देखेगा। तो आकृति पहचानने में तकलीफ होगी, एक तरफ आवर्धन होंगे दूसरी तरफ होंगे ही नहीं, समझ गए क्या? तो आकृतियां नहीं पहचान पाते ऐसे लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। तो निवारण हेतु बेलनाकार। अब बेलनाकार लेंस, सर आपने ये क्यों लिखा है निश्चित दिशा में, ये क्यों लिखा निश्चित दिशा में, बताता हूं। अब एक बात बता, तू बेलनाकार, अब बेलन यूं रखेंगे, सुनना इसका। तो निवारण हेतु मैं क्या करूंगा, अब ये देख इसका निवारण हेतु, ये देख निवारण हेतु, निवारण। तो बोल दो ये देख जैसे रग्बी ऐसी बनी, मेरी आंख ऐसी हो गई है ना, ये तो मैं बोल दूं अब मैं बेलन कैसा रखूंगा, तो मैं बोल दूं इधर वक्रता लानी है तो बेलन ऐसा रखा जाएगा, ये बेलनाकार ले रही हूं, ये उसकी अक्ष ये रहेगी, ये तो बेलन की अक्ष ऊर्ध्वाधर। अगर मेरी क्षैतिज आंख खराब हुई है तो बेलन की अक्ष ऊर्ध्वाधर रहेगी। क्लियर है? अब मान लो मैंने ये एक बेलनाकार लेंस बना दिया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा लेंस बन गया, ये यूं। अब किसी व्यक्ति की आंख ऐसी हो गई है ना, उसकी यूं डिफॉर्मेशन है ये, तो बोल दो उसकी ये वाली वक्रता सही है, ये वाली खोदी, तो अब वो बेलन यूं रखेगा, यूं। अरे बोलो ये तो मैं बोल दूं बेलन की अक्ष बदलेगी। तो ध्यान रखना, जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म होता है, एक का चश्मा सेम फोकस का चश्मा दूसरा व्यक्ति पहन पाए नहीं पहन पाए इसकी गारंटी नहीं है। तो दो व्यक्तियों को अगर एस्टिग्मेटिज्म है और दोनों के बराबर फोकस का चश्मा लगा तो भी दोनों एक दूसरे का पहन पाए या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म के साथ दिशा भी जुड़ी होती है। उन दोनों की आंख खराब है,
अगर एक ही दिशा में खराब है, दोनों की ये वाली वक्रता खत्म हुई है, तब तो दोनों के सेम चश्मा काम आ जाएगा। लेकिन अगर एक की वक्रता ये वाली खराब हुई है और एक की ये खराब हुई है, तो एक का सिलेंडर ऐसा होगा, जिसकी ये वक्रता खराब हुई उसके सिलेंडर ऐसा होगा, और जिसकी ये वाली वक्रता खराब हुई है, ये वाली, उसके सिलेंडर ऐसा होगा। तो इसके सिलेंडर इस प्रकार की वक्रता रखेगा और इसका सिलेंडर इस प्रकार की वक्रता रखेगा। तो ध्यान रखना, दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्टिग्मेटिज्म में चश्मे में लगे लेंस की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये समझ लेना। क्लियर है क्या बेटा? सर समझ में आ गया? चलो, तो ये सारे दोष हो गए। न्यूमेरिकल मैन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, निकट और दूरदर्शी दोष पर न्यूमेरिकल मैंने 5-6 करा दिए। अब आप मॉड्यूल करो, एक्सरसाइज करो, डाउट हो तो मेरे से पूछो। ओके।